नमस्कार मेरे छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ 5वां है जूलिया। पाठ के लेखक है अंतोन चेखव। पाठ का परिचय देखते हैं। उनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में और उनका मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुआ है। महान रूपी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाट्यकार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। लेखक एक प्रसिद्ध कथाकार थे और नाटककार थे। उन्होंने कहानियाँ और व्यंग्यात्मक चित्रण प्रसिद्ध किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, उपन्यास अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस, द वर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानियाँ, इवानो, द चेरी अचार्ड इत्यादि आदि नाटक उनके प्रसिद्ध हैं। गद्य संबंधी देखते हैं। एकांकी, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दप्पूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सहज रहने के हेतु प्रेरित किया है। तो लेखक ने कहा है कि जिसका नाम है जूलिया, ये पाठ में एकांकिका देखने वाला है जिसका नाम है जूलिया। अंतोन चेखव ने जूलिया एकांकिका लिखी है। अब एक एकांकिका मतलब है जिसमें एक अंक होता है, ऐसा नाटक। मतलब इसे छोटी सी कथा होती है और वही कथा जूलिया के माध्यम से हम देखने वाले हैं। अब देखो कि जूलिया है बच्चों की गवर्नेंस है। गवर्नेंस मतलब बच्चों को संभालने वाली, उन्हें पढ़ाने वाली भी है। और उनका स्वभाव दब्बू बीरू स्वभाव की महिला है जो गृहस्वामी होता है। उसके बच्चे को संभालने वाली एक जूलिया है, हमेशा दब्बू स्वभाव की है, बीरू स्वभाव की है, अन्याय सहने वाली है। और इसे जो गृहस्वामी है उसे छोटा सा मजा करते हैं कि ये जूलिया है दब्बूपन से भीरूपन से बाहर आए है, अन्याय का सामना करे। मूल उद्देश्य को लेकर यही एकांकिका हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। जूलिया कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी बोलता है, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया कहती है बैठती है और शुक्रिया कहती है। गृहस्वामी बोलता है, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह भी 30 रुपये महीना तक हुई थी ना। तो यहाँ देखो गृहस्वामी बोलता है, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह यानी वेतन, महीने का वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी बट तुम अपने मुंह से पैसा नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद से तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। तो तुम्हारी तनख्वाह महीने की है 30 रूबल। 30 रूबल यानी रुपये, महीने का तनख्वाह है 30 रुपये। जूलिया कहती है, जी नहीं मालिक 40 रूबल है। 30 रुपये नहीं मालिक, 40 रुपये तनख्वाह है। तो गृहस्वामी बोलता है, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस यानी शिक्षिका को 30 रूबल, मैं बच्चों को जो संभालने आती शिक्षिका उसको मैं 30 रुपये महीना देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नर थे उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। आपके पहले जो बच्चों को संभालने की शिक्षिका आती थी उसको भी मैं 30 रुपये महीना देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारा यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं।
जूलिया कहती है, नहीं जी नहीं, 2 महीने 5 दिन हो गए। तो गृहस्वामी बोलता है, क्या कर रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 2 महीने के कितने रुपए बनते हैं? 60 रुपये। लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ कोला को घुमाने के लिए गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां ली, ठीक नहीं है ना? तो गृहस्वामी क्या बोलता है, जूलिया क्या कर रहे हो आप, सिर्फ 2 महीने हुए हैं। ये 2 महीने का हिस्सा मैंने डायरी में नोट कर रखा है। 2 महीने बनते ही 2 महीने का 60 रुपये होता है। लेकिन 60 रुपये तभी बनता है जब आप महीने में एक भी छुट्टी नहीं लोगे तो महीने का 60 रुपये बनता है। जूलिया ने इतवार की छुट्टी मनाई थी, उसी दिन उसने कोई काम नहीं किया और सिर्फ कोला को घुमाने के लिए गई थी। बच्चों को घुमाना ये कोई काम नहीं होता, ऐसे गृहस्वामी कहता है। और इसके अलावा भी तुमने 3 छुट्टियां ली हैं। जूलिया कहती है, जी आप कर रहे तो ठीक है, मैं रुक जाती। तो गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। बाहर 12 और 7 19 नागे तो भाई घटाओ 60 में 19 कितने रहते हैं? अब 41 रुपये, ठीक है। ये कहने के बाद जूलिया रुसती है और रोना शुरू करता है। रोते रोते वक्त कहती है, जी हाँ ठीक है। गृहस्वामी कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और थाली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती की थी, मगर मेरे भाग्य में हमेशा नुकसान उठता ही बदा है। मैंने जितना भला करना चाहा उसे तुमने नुकसान पहुँचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य है। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। जो प्याली थी वो बहुत महंगी थी, जो गिरी थी वो बहुत महंगी थी, बहुत कीमती की थी। वो थाली टूट गई, नीचे गिर के टूट गई। थाली की कीमत 2 रुपये में काट दूंगा, ऐसे गृहस्वामी ने कहा है। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी खरोच लगने लगी। बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके लिए, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के जूते चुरा ली गई। तुम मेरी बात सुन भी नहीं रही हो। जूलिया कहती है, जी सुन तो रही हो ना। गृहस्वामी कहता है, ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे काटूंगी। पैसे कटेगी या नहीं? मैं ठीक कहा रहा हूँ ना? गृहस्वामी बोलता है, मैं ठीक कहा रहा हूँ ना? तो 2 जूते के 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैं तुम्हें 10 रुपये दिए थे। 10 जनवरी को गृहस्वामी ने जूलिया को 10 रुपये दिए थे। जूलिया ने कहा, जी नहीं, आपने कुछ पैसे नहीं दिए।